आज का मेरा ये आग्रह है राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित अन्य सभी संबंधित मंत्रियों तथा राजस्थान विद्युत वितरण से संबंधित जयपुर विद्युत वितरण, अजमेर विद्युत वितरण, जोधपुर विद्युत वितरण के जो भी आला अधिकारी हैं उन सबसे है। आप सभी को जैसे पता होगा कि जो राजस्थान का जो ये पूरा बिजली विभाग है, चाहे वो वितरण में हो, चाहे ट्रांसमिशन में हो, चाहे जनरेशन में हो, ये सब मिलाकर एक बहुत बड़े लॉस में है। लेकिन ये सिर्फ यदि मैं विद्युत वितरण कंपनियों की बात करूं तो वो भी 50,000 करोड़ से ज़्यादा लॉसेस पे चल रही है। जब मोटे मोटे रूप से देखा जाता है तो बात की जाती है कि ये जो लॉसेस है ये बिकॉज हम चोरी की वजह से है, या एग्रीकल्चर में बिजली जो देते हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं या कम रेट्स पे देते हैं उसकी वजह से है। ये दो मुख्य कारण मुख्य रूप से आते हैं कि चोरी है और बिजली जो चूँकि एग्रीकल्चर को दी जाती है या प्राइवेट सेक्टर को दी जाती है वो कम रेट पर दी जाती है, इसलिए ये है। लेकिन जब आप इनका गहन अध्ययन करेंगे, जब आप इनकी खुद की साइट्स पे जो बैलेंस शीट्स दी हुई है, P&L अकाउंट दिए हुए हैं, इनका अच्छे से अध्ययन करेंगे और इनकी जो कार्यप्रणाली है उसको जानेंगे तो आप पाएंगे कि ये असली कारण नहीं है। चोरी होना या कम रेट पे देना ये असली कारण नहीं है। बिजली जितने में बनती है और चाहते कि जितने में इनको पड़ती है और जिस रेट पे ये बेच रहे हैं उस रेट पे तो इनको लाभ ही लाभ है। जो मुख्य कारण है वो ये है कि जो इनका पूरा स्टाफ ऊपर से नीचे तक है वितरण में, वो पूरा का पूरा करप्शन का शिकार है। बहुत कम लोग होंगे 80-20 के रेशो में होंगे जो कि 20% लोग हो सकता है कि हो जो कि जिनको आइदर का करप्शन का मौका नहीं मिलता हो या फिर मिलता हो तब भी वो अपनी ईमानदारी को मेंटेन रखना चाहते हैं, और कुछ लोग हो सकता है जो करप्शन से डरते हो खुद और इसलिए उनकी हिम्मत नहीं होती। अन्यथा अदरवाइज ये 80% रेशो में करप्शन के शिकार है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिजली कंपनी के बनने के बिजली विद्युत वितरण कंपनी के बनने के कई वर्षों के पश्चात भी फिक्स असेट्स रजिस्टर ये नहीं बनवा पाए हैं, नहीं जो खुद बना पाए हैं और नहीं बाहर से बनवा पाए हैं। अब आप पूछेंगे फिक्स असेट्स रजिस्टर होता क्या है? फिक्स असेट्स रजिस्टर है जो भी ये साल भर में खर्चा करते हैं, कैपिटल असेट्स के ऊपर खर्चा करते हैं, उसका एक रजिस्टर के अंदर लेखा जोखा रखना। और ये वो फिक्स असेट्स रजिस्टर बनाते ही नहीं। और जब आप इनके अंदर घुसेंगे, आप इनके सब डिवीज़न ऑफिस में घुसेंगे, डिवीज़न ऑफिस से जानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जितने काम ये दिखाते हैं CLRC के ऊपर, CLRC मतलब इनका एक रेट कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बना रखा है चोरी करने का जो आसान तरीका है, भ्रष्टाचार का आसान तरीका है, जो इन्होंने आप जितने काम ये दिखाते हैं उसका 25% तो साइट पर होते ही नहीं। तो जब साइट पर 25% काम नहीं होते, फिक्स असेट्स रजिस्टर आप बनाते नहीं हो, तो उसका वेरिफिकेशन कैसे होता है और कौन जाके उसका वेरिफिकेशन करता है? ये जो फर्जी मेजरमेंट बुक्स लिखी जाती है वो क्या आधार है पेमेंट करने का? आज की तारीख में हम कहें कि साहब आपके टोटल फिक्स असेट्स कितने हैं और वो कहाँ, उनकी लोकेशन क्या क्या है, बता ही नहीं सकते। अरे हम आम आदमी से ये उम्मीद करते हैं कि एक व्यवसायी जिसने बेचारे ने कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है उसके से उम्मीद करते हैं कि भैया तेरे से हम पूछें बिजनेस तेरे पास आए तो तेरे पास सारा लेखा जोखा होना चाहिए, तेरे पास कितने का स्टॉक है, तेरे पास कितने के असेट्स है, तेरे कितने डेटर्स खड़े हुए हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी कंपनी जो करोड़ों रुपए ले रहे हैं, अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं आप और वो कह रहे हैं कि मेरे साथ फिक्स रजिस्टर नहीं बन पाता है। ये फिक्स असेट्स रजिस्टर न बन पाना कोई उनके लिए समाधान है? ये कोई आप किसी प्रकार का कोई एक्सेप्शन लेके चल रहे हैं? सरकारी विभाग है और आपसे फिक्स असेट्स रजिस्टर नहीं बन पा रहा है। आपने पिछले साल 2 साल में कितना पैसा खर्च किया और उसकी लोकेशन नहीं बताएंगे आप। आपने कैपिटल असेट्स के अंदर जो पैसा खर्च किया उसकी लोकेशन नहीं बताएंगे आप। आपने धौलपुर में कितना पैसा खर्च किया उसकी लोकेशन नहीं बताएंगे। अलवर में कितना पैसा खर्च किया उसकी लोकेशन नहीं बताएंगे आप। आपका फिक्स असेट्स रजिस्टर नहीं है जो कि बता सके।
कितना दुर्भाग्य है हमारे साथ कि एक और हम राजस्थान रिसर्जेंट और ये कई अलग कार्यक्रम आयोजित करते हैं और कहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट आने चाहिए, और हम जितना उत्पीड़न कर सकते हैं बिजनेसमैन का यहाँ पर उतना हम करते हैं। अरे आप कहते हो कि भाई मैंने इससे एग्रीकल्चरिस्ट से बिजली का पैसा नहीं लेना है, मैंने हर चीज़ हमारे लिए एक वोट है, हर चीज़ एक वोट है ना। वोट क्यों नहीं लेना है? क्योंकि भाई वो मेरे लिए वोट है। और किससे लेना है? बोले बिजनेसमैन से लेना है। ये जो गरीब आदमी बेचारा मध्यम कर्मजी का आगे किसी तरह अपना एक कमर्शियल शॉप चला रहा है, इससे हमको मेरे को 7 रुपये 8 रुपये लेनी है। ये जो एक अपना पीजी चला रहा है, 5-7 आदमी रख के अपनी रोटी रख के चला रहा है, उससे मैं 7-8 रुपये ले लूँगा। और जो मैं कहता हूँ कि जो कहते हैं कि मेरे 48% लॉसेज हैं, 45% लॉसेज हैं, तो 45% यदि आपके लॉसेज हैं तो वहाँ जाके आपको, और लॉसेज कैसे हैं? लॉसेज कोई ये नहीं है कि जब छुप रहे हैं सब दिखते नहीं है, लॉसेज तो डायरेक्ट दिखते हैं। ये ट्रांसफॉर्म है, हर एरिया से आप बैठ के देख सकते हो कि भाई इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा लॉसेज हैं, और एरिया के अंदर जब लॉसेज कभी तो ख़त्म होंगे जब जेईएन साहब, एक्शन साहब, एसई साहब, चीफ इंजीनियर साहब उस एरिया में जाएंगे और जाके उनकी बिजली काटेंगे। आप फिर एक नया तरीका निकाल लोगे चोरी का कि हम अब घर अब ऐसे सर्वर्स लगा रहे हैं जिससे कि हमको पता चल जाए, जिससे कि हम उनकी वहीं से बैठे बैठे सिटी के आधार पर चोरी काट दें उनकी सिटी। हम रिलेज लगा देंगे, हम ऐसी रिलेज पुट कर देंगे मीटर्स के साथ साथ जिससे कि उनको दूर से कनेक्ट कर देंगे। हम ये स्मार्ट मीटर लगा देंगे, हम ये कर देंगे जिससे कि हो जाए। कहाँ लगाओगे? ये सारे स्मार्ट मीटर फिर उन्हीं लोगों के घर में लगेंगे जो कि आपको ऑलरेडी पहले 6 रुपये से पैसा दे रहे हैं। उनकी बिजली की कॉस्टिंग 6.5 रुपये हो जाएगी, और वहाँ जहाँ बिजली काटनी है उनको तो आप काट नहीं पाओगे। अरे आप काटना ही नहीं चाहते हो, इधर इसलिए क्योंकि आपको वहाँ से भ्रष्टाचार का पैसा मिल रहा है, और या फिर आपका लिए वो एक वोट बैंक है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। या तो आप वोट बैंक की वजह से नहीं काटना चाहते हैं, और या आपको पैसा मिल रहा है। ये है क्या? हम किस तरह के लोकतंत्र में जी रहे हैं? आप एक तरह से कहते हो कि हम उनको बिजनेसमैन को बुलाने के लिए, इनको बुलाने के लिए, उनको बुलाने के लिए, इनको बुलाने के लिए हम ये आयोजित कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं से लेना चाहते हो, हर तरीके से इनका उत्पीड़न करते हो। अरे आप रियल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? आप ये जो हॉस्टल चला रहा है, ये जो हॉस्टल चला रहा है, पीजी चला रहा है, उससे क्या आपको ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिससे कि आप उससे कॉमर्शियल के रेजिडेंशियल की बजाय कॉमर्शियल लेना चाहते हो? आप क्यों नहीं एनकरेज करना चाहते हो उसकी जगह को? एक जो शॉप खोल के बैठा है कर रहा है, उसको आपको क्या प्रॉब्लम है? उसको एनकरेज करेंगे, जो चोरी कर रहा है उसको एनकरेज करेंगे। ये सब जो तरीके हैं ना, फिक्स असेट्स रजिस्टर नहीं बनाना, लोकेशन वाइज डिटेल्स नहीं रखना कि कहाँ खर्चा हुआ है, ये सब चोरी करे। और आपकी चोरियाँ, आपका भ्रष्टाचार, आपके ठेकेदारों के साथ मिली भगत जो है वो उसको आम आदमी को भुगतना पड़ता है। आम आदमी तो इतना समझ नहीं पा रहा है, आम आदमी को तो समझा नहीं पा रहे कि ये सारा जो घाटा है ये आपने ही क्रिएट किया है, ये किसी और वजह से घाटा क्रिएट नहीं हुआ है। आप की जो इनएफिशिएंसी है उसको भुगत रहा है आम आदमी। ये पॉलिटिकल पार्टीज और ब्यूरोक्रेट्स, इन दोनों का जो मिला जुला गठबंधन है, ये आम आदमी को दुख दे रहा है। आम आदमी वो नहीं है जो आम आदमी पार्टी में बैठा है, आम आदमी वो है जो रियल में आम आदमी है, जिसको आप चारों तरफ से मारना चाहते हैं। आम आदमी वो है, आम बिजनेसमैन वो है जो रियल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहता है। ऐसा कोई कारण नहीं था जिससे आप इतने सालों से फिक्स असेट्स रजिस्टर नहीं जनरेट कर पाते। टेक्नोलॉजी का टाइम है, असेट्स मैपिंग बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है असेट्स मैपिंग को करना इस टेक्नोलॉजी के टाइम पे। नहीं, असेट्स रजिस्टर बनाना इतना मुश्किल है, लेकिन इच्छा शक्ति का भाव है। आप दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि जो खाली इंटर्नशिप करते हैं उन लोगों से इसको मुफ्त तैयार करवा के दे, बिना किसी चार्ज के दीजिए। आपके पूछ लो, आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए कि फ्री में भी तैयार किए जा सकते हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा।
जो लड़कों को एंट्रेंशिप नहीं मिल पाती है, बेचारों को जगह नहीं मिल पाती क्योंकि बिजनेस अवेलेबल है नहीं, उन लोगों के सहयोग से हम इसको मुफ्त में भी तैयार करके दे सकते हैं, जिससे कि भ्रष्टाचार पे रोक लगाई जा सके और आम आदमी पर बढ़ती रेट्स का बोझा नया डाला जा सके। मैं निवेदन करूंगा राजस्थान के सभी बड़े मंत्रियों, मुख्यमंत्री और इन सभी संबंधित ब्यूरोक्रेट से कि मेरी बात को अदरवाइज न लें, ध्यान से सुनें और इसकी गहराई में जाएं।